किश्तवाड़ पाडर से उम्मीदवार सुनील शर्मा और पूर्व मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले जानेंगे क्या है माहौल। माहौल आपने खुद देखा, पिछले काफ़ी दिनों से आप किश्तवाड़ ज़िले में हैं। मैंने आपका सुना कि आप पाडर विधानसभा में भी गए, किश्तवाड़ में भी गए, इंद्रवाल में भी गए। आपने खुद देखा यहाँ पे आम जनता अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस रिलीजियस लाइन, लोग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना चाहते हैं और आज जिस प्रकार से वोटिंग टर्नआउट बढ़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद समाचार है कि लोगों ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। तो सज्जाद अहमद किचलू का कहना है कि कांटे की टक्कर भले ही है, लेकिन जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की होगी। अरे वो अभी टक्कर क्या माने, मैं कहता हूं कि उसको सपने देखने दीजिए। 8 अक्टूबर तक उसको खूब छूट दी है हमने कि आप सपने देखिए। उनकी पार्टी जड़ों से उखड़ रही है, ये उसके उमर अब्दुल्ला साहब को भी समझ आया है और यहाँ किश्तवाड़ में उनको 2014 में ही रिजेक्ट किया है। उनका नामो निशान ही नहीं है 2014 से, 10 सालों से। आज किससे वो वोट मांगेंगे? इन 10 सालों में जो अपोजिशन का रोल रहता है, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल के लिए, आप एक मीडिया पर्सन है और बहुत आपका नाम है। आप किसी एक दिन मुझे सज्जाद किचलू का किसी मुद्दे पे कोई स्टेटमेंट बताइए, कोई प्रदर्शन बताइए। आज तक उसने बिजनेस किया 10 साल, अब कौन से वोट उसको लोग देंगे? लोग या तो अपोजिशन में अपोजिशन पर वोट देते हैं, किसी सरकार की अपोजिशन करे। उसने वो अपोजिशन भी नहीं की क्योंकि उसके अपने काले कारनामे हैं, उसके अपने बिजनेसेस हैं, उसी में वो बिजी रहा। न अपोजिशन के नाम पे उसको वोट मिलेगा, न सत्ता के नाम पे। सत्ता से पहले उसको उखाड़ के फेंका है क्योंकि एक बार उसको उमर अब्दुल्ला साहब ने मौका दिया था मिनिस्टर बनने का। जो मिनिस्टर अपने एरिया में भवन लाता है, सड़क लाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लाता है, वो हमारा मिनिस्टर दंगे लेके आया था। इसलिए दोनों जगहों से सत्ता में रह के भी वो रिजेक्ट हुआ, अपोजिशन में रह के और ज़्यादा रिजेक्ट हुआ। उसने एक बात भी नहीं की। मैं तमाम किश्तवाड़ की जनता को या बाहर की जनता को पूछना चाहता हूं कि एक भी स्टेटमेंट सज्जाद अहमद किचलू का इस सरकार के लिए निकालिए पिछले 10 सालों से, मैं उसका जवाब दूंगा। कश्मीर की बात करें तो इंजीनियर रशीद को उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी का एजेंट बताया। उमर अब्दुल्ला पहले बीजेपी का एजेंट रह चुका है। 2002 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की गोद में उसने राजनीति सीखी है। तो अगर एजेंट तो पहले वही है क्योंकि वो खुद इसी राजनीति की शुरुआत, राजनीति का बचपन भारतीय जनता पार्टी की गोद में, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में उसने सीखी है। इंजीनियर रशीद उन्हीं के द्वारा बनाया गया एक ऐसा मैं कहता हूं कि गिरगिट है कश्मीर में, जो दिन में कई रंग बदल सकता है, जो डूबियस करैक्टर जिसका है, जिसका दोहरा चरित्र है, उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। और वैसे भी अभी वो जेल में है, उस पर क्या बात करनी है। उमर अब्दुल्ला वो और वो दो, मैं तो कहूँगा एक ही थाली के वो चट्टे भट्टे हैं। उन्होंने ही इसको क्रिएट किया था और वही इनके लिए मुसीबत बनी हुई है। अब वहाँ पे इनकी रोजी रोटी एक चीज़ पे चलती है कि किसी की भी एफिलिएशन भारतीय जनता पार्टी के साथ करा दीजिए, मुझे वोट मिलेंगे, उनकी रोजी रोटी चलती रहेगी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। चलिए, तो ये तो सुनील शर्मा आपको बता दें कि अखाड़े में तो उतरते हैं बहुत उम्मीदवार, जीत का कॉन्फिडेंस भी सब में होता है। वक्त बताएगा कि जीत किसकी होगी और सरकार किसकी बनेगी।